असदुद्दीन ओवैसी फिर बोले भड़काऊ बोल। कहा आनंद मोहन को छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी कम्युनिटी उनके साथ थी। अतीक अहमद की हत्या का भी किया है जिक्र। लेडी डॉन बोलने पर भी किया है तंज। कहा है कल 6 साल के बच्चे को भी कहेंगे बच्चा डॉन। गोली चलाने वाले को कहा है नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में एक बार फिर अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। मुरादाबाद की उमरी कला नगर पंचायत के प्रचार करने के लिए पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया ने कहा मुसलमानों की कोई ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें गोली मार दी जाती है। दिखाते हैं आपको उनकी स्पीच के कुछ अंश। असदुद्दीन ओवैसी ने जेल से रिहा हुए आनंद मोहन और अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि आनंद मोहन को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी बरादरी उनके साथ थी। मुसलमान का कोई ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें पुलिस की कस्टडी में गोली मार दी जाती है। अगर सियासी ताकत होती तो किसी के माई के लाल में दम नहीं था कि गोलियां मारकर चले जाते। अतीक के हत्यारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि गांधी के कातिलों को क्या पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई? अजमल कसाब को भी गोली नहीं मारी गई, कानून के तहत सजा दी गई। कोई पुलिस कस्टडी में आता है और कोई आकर गोली मार देता है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। अतीक अशरफ को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद हैं। अतीक अशरफ को गोली मारने वाले के घर पर बुलडोजर आखिर क्यों नहीं चला? इससे पहले बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर ओवैसी ने कहा था कि यह दूसरी बार कृष्णैया की हत्या है। इस मामले में बिहार के IAS एसोसिएशन चुप है। उन्होंने पूछा कि क्या उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं थी? क्या उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं की थी? अब कौन सा IAS अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 5 दिसंबर 1984 को एक SC IAS की हत्या की गई जब वो महज 37 साल का था। उन्होंने कहा कि आखिर अब कौन सा IAS अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालनेगा? कृष्णैया ने मजदूरी कर पढ़ाई की थी। वो कृष्णैया के परिवार के साथ हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर इस मामले को लेकर सोचा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश पर भी निशाना साधा है। पूछा है कहां है भाईजान, बोलते क्यों नहीं? भैया को किस बात का डर सता रहा है? क्या 2024 के चुनाव में हारने का डर है? आइए देखते हैं ओवैसी ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी स्पीच उन्हीं की ज़बानी। मैं आपसे क्या कहा था कि एक चिराग को रोशन करो। मैंने आपसे कहा था कि अंधेरे में अपने घर में एक चिराग को रोशन करो, उस चिराग से अपने घर के अंधेरे को दूर करो। मगर आपने फैसला किया कि नहीं, अब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पूरी रोशनी आ जाएगी। बताइए भैया कहां है? भैया एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने फोन पर ट्विटर पर कुछ 280 अल्फाज लिख देते हैं कि मैं एनकाउंटर हुआ उसका कंडेम करता हूं। फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिख देते हैं। जबान से जो लोगों की हत्या की गई, जो पुलिस के कस्टडी में थे, जिनकी हाथों में जंजीरें थी, उनका नाम लेने से डरते हैं, उनका नाम लेने से डरते हैं। और जब हमसे आकर पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि जुल्म हुआ, ये नाइंसाफी हुई, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम नाम लेकर कहते हैं। बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित IAS ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की
कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी। कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी, तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले, इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा, आप देखेंगे 24। अरे 2 यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अच्छा, और एक बात, रामपुर का चुनाव आजम हार गए, हारे ना, हारे ना। मैनपुरी कैसा जीत गए? मैनपुरी कैसा जीते? पूछो, अपने आप से सवाल करो, मैनपुरी कैसा जीत गए? अगर आजम हार गए रामपुर में, तो मैनपुरी कैसा जीत गए? दोनों जीतना था ना, एक ही वक्त में चुनाव हुए हैं, कैसा जीत गया, वहां कैसा हार गए? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। यही तो आपको बता रहा हूं, समझो, ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों से। और जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं तो बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई जो कड़वी है, जहर की तरह आपको बता रहा हूं। हाँ, यकीनन हम मजम्मत करते हैं। मैं शुरू से जब एमएलए बना, आज से 27-28 साल पहले जब अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलुगु देशम की सरकार थी, तो नक्सलाइट्स को ऐसे ही हत्या कर दिया जाता था। तो मैं कहता था कि मैं तशद्दुद के, हिंसा के खिलाफ हूं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में गोली का खेल नहीं हो सकता, बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ थे और रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा, कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अदालत है,
संविधान है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, फौजदारी के मुकदमे क्यों चलते हैं? ताकि सजा दे सके। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये समझेगी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई? गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई? गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई? जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला? जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई? तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया? अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी, जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है और पुलिस, जो पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से? वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते, और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को ओट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, जिनके हाथ में बंदूकें हैं कुछ नहीं कर सके। मैं आज कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे, 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर, 16 लाख की रिवॉल्वर। इन कमीनों के पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है। मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही तो अच्छा। अब आप बताइए, आपके अखिलेश भैया ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। विधानसभा में क्या कहा वो दुनिया के सामने है। ट्विटर पर 280 अल्फाज लिख दिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, और इनके जो चमचे हैं समाजवादी के, ओ भैया ने कह दिया, भैया ने कह दिया। अरे भैया को बोलो इस दीवाने की तरह खुल के बोलो। बोलेंगे अरे नहीं नहीं, अगर खुल के बोलेंगे तो 24 में नहीं जीत पाएंगे। अरे तुम कौन सा चुनाव जीत पाओगे?
जब तक बीजेपी से आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। जब तक आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, अंधेरा कामयाब होगा। अंधेरे का मुकाबला रोशनी से किया जाता है। अब तो हद ही हो गई, हद ही हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है ये लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। महिलाओं को दिखा लेडी डॉन है। अब क्या बाकी रह गया? अब तो शायद तुम अनकरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये बच्चा डॉन है। अरे कुछ तो रखो। मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कांग्रेस के नेता तो हमारे मेयर के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे। तो हमारे मेयर के उम्मीदवार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तजीब अंसारी ने कहा कि भैया जब गोली मारना पीठ पर नहीं मारना, सीने पर मारना। हम मुस्तजीब अंसारी साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना दिलों को ये बड़ा काम है। गोली तो इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी गोली चली थी, इलाहाबाद में भी गोली तो गांधी पर भी चली थी। मगर दुनिया याद रखती है, दुनिया गांधी के कातिलों को याद नहीं रखी, दुनिया गांधी को याद रखी, क्योंकि गोली से उनकी हत्या की गई थी। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम परवरदिगार से, रब्बे कायनात से डरने वाले हैं। हम गोली के डर से तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम गोली भी खाएंगे और कमली वाले की गुलामी का नारा बुलंद करेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।